हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमकारा स्टडी। आज हम एनालाइज करेंगे 69 बीपीएससी। इसके पहले 67 और 68 हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसको देखिए। बेसिकली क्या है, 69 बीपीएससी बहुत ही अच्छा पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। एज इट इज़ आपको पता है 150 क्वेश्चंस, टाइमिंग 2 आवर्स, यानी 150 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स, ठीक। मतलब 1 मिनट से भी कम आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और ये पेपर बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था। इंस्ट्रक्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा जो नए हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नए हैं आप, जैसे कि अभी 72nd बीपीएससी में कुछ तो चेंजेस किए हैं, ये भी पढ़कर आप एक बार उसके न्यूज़ को देख कर जाइएगा, ठीक है। अभी 11 दिन रह गए हैं, 11 डेज़ लेफ्ट एग्ज़ाम में, ठीक। और इसको 11 दिन ना मानिए, इसको 7-8 दिन ही मानिए, बिकॉज ट्रैवल है और आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई आउटसाइड बिहार का है तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, सेंटर आएगा, सेंटर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल एनेबल बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो देखिए इसमें IoT भी है, ठीक। इसमें एज कंप्यूटिंग है, नेटवर्क स्लाइसिंग है, ये तीनों जो है, ठीक, तीनों सपोर्ट करते हैं 5G को। तो ये हो गया इसका ऑप्शन 1, 2, 3, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये पुराने मिशन से, स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन कब किसके लिए गए थे या किसको एक्सप्लोर करने गए थे, ठीक है। कैसिनी, हाइजेंस, ये बेसिकली नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी का मिक्स वो था, मिशन था, ठीक है। 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली ये सैटर्न एंड इट्स रिंग के एक्सप्लोरेशन के लिए गया था, ठीक है। जूनो जुपिटर के था, ये नासा का ही प्रोग्राम था, 2011 में स्टार्ट किया गया था। अर्टेमिस नासा का प्रोग्राम था। और बेसिकली ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून और टू मार्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था। वेरिटास वीनस के लिए स्टार्ट किया गया था। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर फाइबर क्लॉथ्स, और ये ओरिजिन कहाँ से बना है। तो लिनन कहाँ से बना है, फ्लेक्स प्लांट से, ठीक है। कोयर बना है कोकोनट प्लांट से। मोहेर बना है अंगोरा गोट्स से, ठीक। और डाउन बना है ये फिदर ऑफ डक एंड गीज के वजह से, के फिदर से बनता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। टेनियासिस इज द intestinal infections caused by the 3 species of tapeworm, टैनिया सोलियम, टैनिया सैंगिनाटा एंड टैनिया एशियाटिका, ठीक। तो ये 3 टेपवर्म के वजह से होता है, स्टेटमेंट दिया है पहला, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, व्हेन द सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन द कंडीशन इज रिफर टू द न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ठीक है, NCC भी जिसको बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं बेसिकली ये तीनों टेपवर्म पाए कहाँ जाते हैं। टेनिया सोलियम पाया जाता है, इसको पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं, ठीक है। टेनिया सेगिनाटा इसको बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं। टेनिया एशियाटिका इसको एशियन टेपवर्म भी बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें से सारे ही कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, ठीक। पाइथन भी है, कोबरा भी है, स्क्वेरल भी है, जावा भी है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी इन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। तो चैट जीपीटी उस टाइम न्यूज़ में था। तो चैट जीपीटी का जो है, जो जीपीटी है, इसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। तो जीपीटी का फुल फॉर्म है। बाकी देखिए 4 ऑप्शन का भी मैंने दे रखा है, इस पर लिख रखा है। तो ये कंप्यूटर स्टोरेज के लिए होता है, ये लिवर एंजाइम्स के लिए होता है, ठीक है। और ये न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ही होता है, ग्रुप्ड पेगबोर्ड टेस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इससे मिल जाता है। अगर कल को ये सारे भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी, ग्लूटेमिक क्या है, तो ये लिवर एंजाइम्स के लिए यूज होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेसिकली क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। तो इसमें से कौन सा टेस्ट नहीं है टंग का। तो टंग बेसिकली 5 टेस्ट ही फील कर पाता है, ठीक। 5 टेस्ट क्या है, स्वीट, सॉल्टी, सावर, बिटर, यूमामी, ठीक। तो ये 5 होता है। इसका ट्रिक है 3S + BU, ओके। अब यहाँ पे 5 के अलावा तो और कोई टेस्ट तो नहीं कर पाएगा। तो स्वीट है, बिटर करता है, सॉल्टी करता है, यूमामी करता है, सॉर करता है। यानी पंजेंट और स्पाइसी और पंजेंट ये टंग इस टेस्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो इनकरेक्ट है वो 4 और 7 है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। एनोरेक्सिया, ठीक है। एनोरेक्सिया बेसिकली क्या है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक। एक ये ईटिंग डिसऑर्डर है।
आइसोमनिया ये जो है ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ठीक। तो इनको इंटरचेंज कर दिया है, इसमें 3 और 4 करेक्ट है, और ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपके पास 3 और 4, ठीक है। एनोस्मिया ये पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो डेस्पिया है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है यानी दमा, ठीक, दमा बोलते हैं इसको। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट है, ठीक। अच्छा, नर्वोसा भी होता है, इसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक। इसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, बट दोनों सेम रिलेटेड है, तो बोल सकते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। दोनों ईटिंग डिसऑर्डर से ही रिलेटेड करता है। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर, पल्सर क्या है, ठीक है। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं पल्सर, ठीक है। पल्सर बेसिकली होता है पल्सेटिंग रेडियो सोर्स, इट इज़ हाईली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है ये। तो पल्सर का मतलब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड व्हाट इज द यूज एज अ डायमंड सीड्स, क्या इसको यूज करते हैं, ग्रेफाइट, बिकॉज प्रॉपर्टी सेम मैच करता है, ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड मेनली प्रोड्यूस बाय द 2 मेथड, 2 मेथड से इसको बनाया जाता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, और दूसरा मेथड है केमिकल वेपर डिपोजिशन के। तो इन 2 मेथड को यूज़ करके लैब ग्रोन डायमंड बनाया जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इसको आर्टिफिशियल डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड भी ओरिजिनल डायमंड की तरह ही है, बट इसकी थोड़ी वैल्यू कम होती है। व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक द बुलेट प्रूफ जैकेट, तो केवलार बनाया जाता है, केवलार से बनाया जाता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये एरमिड फाइबर से बिलोंग करता है, ठीक है। वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका। और केवलार वॉज डेवलप बाय द केमिस्ट, कौन बनाए थे, स्टेफनिस केवलेक ने बनाया था इसको, केवलार को, ठीक है। व्हाट इज आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX, HMX क्या है, HMX बेसिकली क्या है, एक एक्सप्लोजिव थिंग है, ठीक है। हाईली पावरफुल, ठीक, हाई एक्सप्लोजिव है ये HMX। इसको हर मैजेस्टिक एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से आंसर इसका है 1 और 4, ठीक। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, और इसको बोलते हैं हर मैजेस्टिक एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं। अच्छा, इसका केमिकल नेम होता है ग्लाइकोटेरा मेथिलीन टेट्रानाइट्रामीन, ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्टोजेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑक्टोजेन भी बोलते हैं। अगर इनकेस ऑक्टोजोन लिख के भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये करेंट अफेयर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, बेसिकली क्या था, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट द प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ठीक। अब पहला न्यूक्लियर वेपन जो है वो अमेरिका ने बनाया था, ठीक है, यूके के साथ मिलकर बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या था, द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कॉल द ट्रिनिटी टेस्ट, ठीक है। ये कंडक्ट हुआ था 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको USA, ठीक है, वहाँ पर किया गया था। ओपेनहाइमर इसके प्रोजेक्ट के वो थे, चेयरमैन थे, ठीक। The image formed by the concave mirror is real inverted and the same size as the object. The position of the object should be, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, ठीक है। अब इसका मेमोरी ट्रिक बताते हैं कि सेम साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जो इसका जो इमेज है वो सेंटर पर बनेगा, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूछ रहा है 16th में। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच, क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक। अब LED क्या करता है, LED एक होता है ना, आप देखते हो LED सब यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये यूज़ करता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट को। ये जो थोड़े थोड़े से इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, ये देखिए बहुत आपके काम आएंगे जब आप पेपर में बैठेंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा भी आप चेंज कर देगा तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगेगा उस टाइम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, ठीक। जब दोनों ऐड होते हैं तो सॉल्यूशन एक बनता है। अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा कि मास परसेंटेज क्या होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये वॉल्यूम परसेंट होता है। मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूट
क्या होता है सबस्टेंस, ये एक सबस्टेंस होता है दैट इज डिजॉल्व सच एज अ सॉल्ट। सॉल्ट को अगर पानी में मिला रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूट का काम करेगा, और सॉल्वेंट वाटर है तो उसमें मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे सॉल्वेंट हो गया, ये सबस्टेंस दैट डिजॉल्व सच एज अ वाटर। ठीक, तो आप समझ लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल बनाया कि एक अगर सॉल्यूशन बनाना है तो एक हमने सॉल्वेंट ले लिया पानी, जिसमें हम डालेंगे सॉल्यूट और उसको मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कोई भी बैड कंडक्टर नहीं है। ठीक, सारे गुड कंडक्टर हैं, तो नॉन ऑफ द अबव। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाई, कौन किए थे? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ठीक है, जॉर्ज मेंडले को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, देखिए, और ये 1953 में इन्होंने किया था। टू ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, क्या होगा इसमें? ठीक है, तो हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट में इनका सेम वेलोसिटी होगा, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है, ठीक, अब यहाँ पर u की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू जी टी। अब जी टी मतलब ग्रेविटी और टाइम दोनों सेम ही लगेगा। ठीक, और जो मून की ग्रेविटी है वो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, हाउ डू द वेक्टर वैक्सीन वर्क प्रोवाइड इम्यूनिटी? ठीक है, बाय रिप्लेसिंग द वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंट वायरस। क्या करता है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ से एक कट करेगा और यहाँ पर मॉडिफाइड जो डीएनए है वो उसको रिप्लेस करके खुद आ जाएगा। तो इस ऐसे वो है प्रिवेंट करता है वायरसेस को फैलने से, स्प्रेड होने से। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एडेड न्यू क्रस्ट, क्या होता है? इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, फेमस कहाँ है? मिड अटलांटिक रिज में ये फेमस है। ठीक है, सबडक्शन, ठीक। अब देखिए सबडक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्टिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ओल्ड क्रस्ट, उसको सबडक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं हम 24, क्वेश्चन नंबर 24। द थ्योरी दैट स्टेट पीसेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कॉन्स्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मोमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलता है बेसिकली? अर्थ रिजिड है, ठीक है, आउटर प्लेट ऑफ टेक्टोनिक कॉल्ड द लिथोस्फेयर डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल पीसेस, तो उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक बेसिकली। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये पीसीएस प्री में भी पूछा गया 2025 में। ठीक, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द टर्म mRNA दैट हैज़ बीन यूज्ड वाइडली डिस्कस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक, तो ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक, एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, कैसे होगा? डायनेमो करता है। डायनेमो कहाँ लगा रहता है? जनरेटर के पीछे। ये डायनेमो जो होता है जनरेटर के यहाँ पर एंड पॉइंट पर लगा रहता है, यहीं पे कॉइल होता है, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किसने किया था? मैकले फैराडे ने। ठीक, करंट डेंसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, स्केलर होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल टू I अपॉन A। J को बोलते हैं हम यहाँ पर करंट डेंसिटी, I को इलेक्ट्रिक करंट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A को बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये देखिए वेक्टर और स्केलर बता देता हूँ। वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, ये डिफरेंस होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होते हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री? मॉलिकुलर टारगेट है इसका ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का 29 देखते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, कौन इसमें से है जो स्लो कर देता है रिएक्शन रेट को? ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है जो स्लो डाउन कर दे। कैटलिक्स प्रमोटर ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिक्स ये भी इंक्रीज कर देगा, हेट्रोजीनियस ये भी इंक्रीज कर देगा। स्लो डाउन जो करता है रिएक्शन को उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, इनहिबिटर्स और रिटार्डर। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट कहाँ मिलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में मिलते हैं इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट नर्व्स क्या हैं? सेंसोरी नर्व्स और अफरेंट नर्व्स बोलते हैं इसको। आउटपुट नर्व्स बोलते हैं मोटर नर्व्स और अफरेंट नर्व्स भी बोलते हैं, अफरेंट। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिप वर्क टूरिज्म, शिप वर्क इन इंडिया वाटर हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट द
सुंची रीफ, एमी सोलास एंड ग्रैंड आइलैंड्स, वेयर आर दीज लोकेशन। तो ये गोवा के कोस्ट पर है, ठीक है। अब देखिए G20 है, बेसिकली ये 2023 में हुआ होगा, बाई 2022 में हुआ होगा तो पूछा है। बट हम ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज नहीं होता। अभी तक अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP G20 के पास है और अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भी इनके पास है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, एक नई चीज़, अफ्रीकन यूनियन ही है, ये परमानेंट मेंबर बन गया 2023 में G20 का, ठीक है। तो ये हमें याद रखने वाली चीज़ है कि AU भी है, पार्ट है G20 का, ठीक। और G20 कब बना था? 1999 में बना था। और पहला समिट, लीडर समिट जो हुआ था वो वाशिंगटन DC 2008 में हुआ था इसका, ठीक है। करेंट अफेयर है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज बाय कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, ठीक। अब देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव और डायमेंशंस क्या हैं, किस बेसिस पर ये करता है। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, अटेनमेंट, ठीक, अटेनमेंट में एजुकेशन अटेनमेंट देखता है। दूसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल देखता है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखता है। तो ये 4 क्राइटेरिया है जो देखता है और इस हिसाब से ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? और देखिए UNDP क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है UNDP रिलीज करता है, ठीक। और ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है, ठीक। करेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। द 3 days सेलिब्रेशन ऑफ थर्डी निग्यूट फेस्टिवल इन सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो ये म्यांमार में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। अब देखिए बहुत अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन क्यों पूछा गया, बट पूछा गया है तो हम देखते हैं क्यों पूछा गया, क्या है इसमें बेसिकली। तो है क्या इसमें? द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज़ 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, नहीं, ठीक। इट इज़ ऑफिशियल रेजिडेंट ऑन वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट, सही है। और November 1, 1800 जॉन एडम बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द रेजिडेंट इन द बिल्डिंग, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट थे जो यहाँ पर रहे थे, बट ये ऐसे तो दूसरे प्रेसिडेंट थे, बट पहले प्रेसिडेंट थे जो व्हाइट हाउस में रहे थे। इट इज़ द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, सही है। तो 2, 3, 4 बहुत फालतू क्वेश्चन था, मतलब नहीं था इतना स्टेटमेंट लगा के पूछने का, बट पूछ लिया तो कुछ नहीं कर सकते। नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग, क्या करता है बेसिकली? नेट मीटरिंग क्या है? ये सोलर पैनल आप लगाते हैं, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। अब बिलिंग मैकेनिज्म फॉर द सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिकल दे एडेड टू द ग्रिड। एक्चुअली क्या है, आपने सोलर से 500 यूनिट का यूज़ किया, ठीक है। अब आपका बस 300 यूनिट यूज हो रहा है, तो ये जो मीटर है ये मेजर करेगा कि आप 200 यूनिट सरप्लस में हैं और ये सप्लाई कर देगा पावर ग्रिड को। बट अगर आप मान लीजिए कि आपका 600 यूनिट है और आप 500 यूनिट यूज कर आप 600 यूनिट यूज करो, आपका कैपेसिटी 500 यूनिट है, तो ये जो 100 यूनिट है ये यहाँ से आएगा, ये उसको मेजर करेगा। तो बेसिकली ये मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत अनयूजुअल सा है, बट पूछता है, कई बार यूपी में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ये इसमें पूछ रहा है कि बेसिकली किस 2 कलर को हम ऐड करेंगे तो तीसरा कलर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा सबसे पहले मेजेंटा का, तो मेजेंटा रेड और ब्लू से बनता है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, ठीक। अब ऑप्शन 1 और A और B में हम रह जाएंगे, ठीक। अब टील कैसे बनता है? ये बनता है ब्लू, ग्रीन और वाइट से, इस हिसाब से ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन A, ठीक है। माउग बनता है ब्लू, रेड एंड वाइट से, ठीक। और सियान बनता है ग्रीन एंड ब्लू से। करेंट अफेयर, नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको पेपर देख के समझ आ जाएगा कि क्यों मैं अनयूजुअल पेपर बोल रहा था। फुटवेयर और फैशन एसेसरीज और उसके डिस्क्रिप्शन पूछ लिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। बेरेट का है टाइप्स ऑफ हैट जो वुमेंस पहनती हैं, ठीक है। स्टीलेटस का क्या है? स्टीलेटस का 4 टाइप्स ऑफ वुमेन फुटवेयर्स को बोलते हैं। एविएटर बेसिकली होता क्या है? तो एविएटर सन ग्लासेस को बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सन ग्लासेस है। चिगनोन क्या होता है? चिगनोन होता है बेसिकली टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल। बॉर्ज का मतलब होता है टाइप्स ऑफ मेन फुटवेयर, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, बहुत अनयूजुअल है, नॉट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये नॉट इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पोर्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग पेड इज करेक्टली मैच। देखिए बेसिकली इसमें कुछ हमें याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि कौन सा ओपन पे बेसिकली जो है, जैसे फ्लशिंग मेडो ये यूएस ओपन का है, ठीक, बट इसमें फ्रेंच ओपन लिख दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। वेनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी वुमेंस का है, ठीक है, एकदम करेक्ट। रोलैंड गैरोस, ठीक है, यूएस ओपन नहीं है, ये फ्रेंच ओपन का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेंस का क्या है, डेफन अक्रूस्ट मेमोरियल कप, ठीक है। तो इसमें से 2 और 4 सही है। बेसिकली ये क्या है, ट्रॉफी के बारे में पूछ रहा है, उसके शेप और साइज और कहाँ पर वो ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स completed the mother tongue survey of India in November 1922 with the field videography of the country. How many languages? तो टोटल 576 लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। और रिपीट करता है क्वेश्चन, रिपीटेड है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन SLCVC पर्पस बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया। तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है जो कर रहा है, ठीक है। इनका डेथ का बेसिकली कॉज क्या है ना, ये डाइक्लोफेनेक एक वो होता है जो जानवरों को जैसे गाय या भैंस को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, दर्द की दवा है बेसिकली। तो ये जब उनका मांस खाता है ना वल्चर, तो वो उसके बॉडी में अंदर जाता है और वो उसकी किडनी को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जायंट टॉर्टोइस, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइस स्पीसीज इन मेनलैंड एशिया और रिसेंटली रिलीज इनटू द विच नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है नटकांकी नेशनल पार्क, नागालैंड में है ये, ठीक है। इसको इटांकी भी बोलते हैं। पेरियार कहाँ है, केरला में, पेंच MP में, और कंचनजंगा सिक्किम में। तो 47वां क्वेश्चन हमने देख लिया था, ठीक है। नटांगी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में है, इसको इंटाकी भी बोलते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरला, ठीक है। पेंच कहाँ है, MP में, और कंचनजंगा सिक्किम में है। ये करंट अफेयर है, करंट अफेयर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट है और ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज करंट है, ठीक। करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, टिलियाडेम्बी फॉजिल पाया गया है। टिलियाडेम्बिल फॉजिल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स, ठीक है, कॉल्ड टिलियाडम्बिड्स वर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। कहाँ पाया गया, तो रशिया में पाया गया है, ठीक है। और ये 280 मिलियन पुराना फॉजिल है, परमियन पीरियड के हैं ये, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन ऑफ द पीपल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हॉर्स जो है वो नॉट नोन था IBC के टाइम पे, ऐसा आयोग भी मानता है, बट ऐसा मानते हैं कि उसको आइडेंटिफाई लोग नहीं कर पा रहे थे एज हॉर्स, बट हॉर्स तो था क्योंकि चैरियट पाया गया था। तो चैरियट खींचने का या तो बुल काम करता है या तो हॉर्स। अगर वॉरफेयर में देखा जाए तो बुल की जगह पर हॉर्स का यूज़ होता था। तो आयोग नहीं मानता है तो अभी मान के चलिए नहीं है, बिकॉज हमको आयोग के हिसाब से चलना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सा इंडिया गेट नहीं है, रेड फोर्ट है। कुतुब मीनार को 1993 में दिया गया था, कुतुब मीनार रेड फोर्ट को 2007 में दिया गया था। और ये सर एडविन लुटियंस ने इसको डिज़ाइन किया था, इंडिया गेट। ये भी एक फैक्ट है, ये फैक्ट कभी पूछ दे कि इंडिया गेट किसने डिज़ाइन किया था तो ये हेल्प करेगा आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, पार्ट 4 में है, ठीक। और ये आर्टिकल 36 से 51 DPSP को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अच्छा, सिक्किम बिकम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1975 में बना था ये। 1975 में कैसे बना था, ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था। 74 में इसको एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया था 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और ये मोनार्की थी चोग्याल का, ठीक है, चोग्याल डायनेस्टी का ये मोनार्की थी। और 16 मई बिकम 16 मई को जो है ये 22वां स्टेट बना था इंडिया का 1975 में। तो ये डेट याद रखिएगा कि कब बनाया गया था, डेट पूछ रहा है, कौन से अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था और कब बनाया गया था, ठीक है, ठीक। एंड ये जो है आर्टिकल 2 में शेड्यूल वर्क फॉर दिस पर्पस, ठीक है, 10th शेड्यूल इसी के पर्पज से जो है आर्टिकल 2A में इसको डाला गया था, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। तो 2047 टारगेट है क्योंकि 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस के, ठीक है। तो 2047 माना गया है। लेकिन देखिए बिहार लॉन्च किया था जल जीवन
हरियाली अभियान जो 2019 में चालू किया था, कहीं ना कहीं ये एक अभियान भी है कि वो चाहता है कि पॉल्यूशन फ्री हो जाए चीज़ें। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा विहारा चैत्याज एंड विहाराज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म थे, ठीक, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब स्तूपा क्या होता है? रेलिक्स, ठीक, और चैत्या होता है प्रेयर हॉल, वर्शिप हॉल जिसको बोलते हैं, और विहारा होता है रेजिडेंशियल प्लेस जो मॉन्क्स जहाँ रहते हैं। तो ये तीन का भी ये पूछता रहता है कि स्तूपा क्या होता है, चैत्या क्या होता है, विहारा क्या होता है, या फिर मैथ दो कॉलम में दे देता है या ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिए, ज़्यादा बेटर होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज़ द सुजुनी इन बिहार? सुजुनी क्या है बिहार में, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एसोसिएट करता है मुजफ्फरपुर रीजन से, ठीक, और ये टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज है, ठीक, एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है बिहार में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, क्या है बेसिकली? तो इसमें हमको इनकरेक्ट जो है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ बांका डिस्ट्रिक्ट, गलत है कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये इनकरेक्ट है। ओके। इट वॉज स्टेबलाइज बाय द किंग गोपाला ऑफ द पाला डायनेस्टी, ने धर्मपाला ने बनाया था, ठीक, तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से 1 और 2 आर इनकरेक्ट। बट जो सही स्टेटमेंट है वो भी हम देखते हैं। वज्रायना सेक्ट यहाँ पर फ्लोरिश्ड हुआ था, ठीक है। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर और फिजियोलॉजी ये सब पढ़ाया जाता था। फिलॉसफी ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। और कुछ फैक्ट बता देते हैं, ठीक है। जो सुजुनी है ये इसके बारे में, यहाँ के इस आर्ट के बारे में कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर, ठीक। एम्ब्रॉयडरीज है, सिक्की जो होता है ये ग्रास क्राफ्ट होता है, ठीक। टीकुली होता है डेकोरेटिंग पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट, ठीक है। मंजूसा होता है फोल्क पेंटिंग होता है, मधुबनी भी फोल्क पेंटिंग है, ठीक है। तो जो अदर ऑप्शंस हैं इसको भी मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे छोटे मैंने फैक्ट्स डाले हैं ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, क्या किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, गलत है, ठीक है। यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये यूज़ किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, नहीं। दिल्ली सल्तनत जो था, इन्होंने आर्क डोम का यूज़ करना चालू कर दिया था। लोधीस का डबल आर्क और स्लेव वगैरह भी ये थे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह ये सब पहले से यूज़ करते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तिमुरिद डायनेस्टी इन दिस रीजन, एकदम सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हो गया आंसर 3 और 4 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, ठीक है, द गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो सूरत का जो पोर्ट था वहीं से लोग मक्का जाते थे, तो इसको गेटवे ऑफ मक्का भी बोलते थे, गेट ऑफ मक्का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन मुगल पीरियड था। अष्टप्रधान किसके टाइम में थे? मराठा के टाइम में, ठीक। अब देखते हैं द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पदम पानी इज लोकेटेड इन अजंता केव में है, केव नंबर 1 में, ठीक है। अब अजंता, अलोरा और बाघ तीनों केव के बारे में जानेंगे, ठीक। केव नंबर 1 में है ये, ठीक। अजंता क्या है? बेसिकली बुद्धिस्ट केव है, बट जो एलोरा है बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों केव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वज्रपानी क्या है? फेमस पेंटिंग है अजंता केव नंबर 1 में। यानी ये देखिए किसके बारे में? बोधिसत्व पदम पानी की बात कर रहा है, बट वज्रपानी भी यहीं पर है, आपको यहीं मिलेगा। फाहेन जो, अब देखिए तो यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अजंता, अलोरा और बाघ केव के बारे में, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है? फाहेन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षा, नहीं, ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आए थे, ठीक। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। हेवान टिस्यांग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मंक वो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त टाइम, तो ये हर्षा के पीरियड पे आए थे, तो ये भी गलत हो गया, हर्षा के टाइम पे आए थे। तो इस हिसाब से नाइदर 1 नाइदर 2 यानी नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। फाहेन आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, 399 से 414 सी के टाइम पे आए थे। अब देखिए कुछ बुक्स हैं, मतलब कुछ ऑथर हैं और उनके बुक्स किस फील्ड में ये काम करते थे। तो चरक जो थे वो मेडिसिन के उसमें काम करते थे। विशाखा दत्त प्लेराइट्स, ठीक, लिखते थे। वरा मिहिरा जो थे ये एस्ट्रोलॉजी में थे, और ब्रह्मगुप्ता थे मैथमेटिक्स में, ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया, तो बलबन थे।
बलबन जो है ये पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इंडिया में चालू किया था। नाथपंथी सिद्धीज एंड योगीज मेड द डिवोशनल रिलीजन्स पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया में इन्होंने किया था, क्योंकि नाथ संप्रदाय अपने गोरखपुर से बहुत स्टार्टिंग है और गोरखपुर में बहुत बड़ा मठ भी है इसका, तो गोरखपुर नॉर्थ इंडिया में है, तो सिद्धीज वगैरह सब नॉर्थ इंडिया से ही चालू हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच इन 1854, ठीक है, क्या था ये? इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द मैथिलीज लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कर्नाट डायनेस्टी, ठीक है, उनके टाइम पर चालू हुआ था। इसके फाउंडर थे नयन देव और लास्ट रूलर थे हरि सिंह देव, ठीक है, ये दोनों दो चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट रूलर कौन थे और स्टार्ट किसने की थी डायनेस्टी को। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंसेंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, कौन था? राजगृह था, ठीक है, इसको गिरिवराजा भी बोलते थे, गिरिवराजा। अंगा था, चंपा से रिलेट करता था, वज्जी वैशाली से रिलेट करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज करेक्ट, ठीक, पहले तो ये 1878 में आया था, ठीक है। इट वॉज इनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन का टेन्योर था 1876 से 1880 तक थे ये, ठीक है। इट केम टू नो एज द गैगिंग एक्ट, एकदम ये भी सही था, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। और एक्ट रिपील्ड बाय द लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको रिपील्ड कर दिया था, ठीक है। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है, अच्छा काम करते थे वो, ठीक है। तो इस हिसाब से 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट है। एक मिनट इसको कलर कर दिया जाए। Which of the following statement about Lord Mayo resolution in 1870 are correct, ठीक है। It was the first setup to bifurcate the central and provincial finances, सही है। Provincial government were empowered to administrate certain services, ठीक है, certain services के लिए भी ये भी सही है। It attempt to rectify the existing imparity, ये भी सही है। It focus on the actual need of provinces, ये भी सही है। तो देखिए जो सर्विसेज की बात कर रहा है ना, सर्टेन सर्विसेज, तो बेसिकली ये क्या था? जेल, पुलिस, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, ये सब के बारे में बात कर रहा है। तो इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। नीतिसार एन अर्लियर बुक ऑफ द पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाय, कौन लिखा था इसको? कर्नाटका ने लिखा था, ठीक, नीतिसार को। फतूत आलमगीरी रिटन बाय किसने? ईश्वरदास नागर ने लिखा था। According to the Chinese source, Meghavarman, the ruler of Sri Lanka, sent a missionary to which of the following Gupta's king for permission to build a Buddhist temple at Gaya। तो ये समुद्र गुप्ता के टाइम पे इन्होंने भेजा था, ठीक है। When was the first separate from Bengal presidency? When was Bihar first separated from the Bengal presidency under the British rule in India? बहुत बार पूछता है, मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। तो ये है 1912, 22 मार्च 1912, ठीक, 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से सेपरेट हुआ था, बट 1 अप्रैल 1936 को ये सेपरेट हुआ उड़ीसा से, ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को सेपरेट हुआ झारखंड से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सेकंड है, थर्ड नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ बॉर्डर विद द 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केन्या, नहीं 3 कंट्री से करता है, रवांडा नहीं है, तंजानिया, युगांडा और केन्या से करता है, ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर, ठीक। विच एग्जिस्ट द लेक नियर द जिंजा, युगांडा, एकदम करेक्ट है। तो इस हिसाब से 3 and 4 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीट वेव, हीट वेव के बारे में कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। बिहार क्या करता है ना, कई बार डेटा को ऊपर नीचे कर देता है। अगर 2 स्टेटमेंट दे रहा है तो जो नीचे वाले का एक्चुअल फैक्ट डेटा है ऊपर वाले में ऐड कर देगा और ऊपर वाले को नीचे वाले में ऐड कर देगा। इसमें 2 क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो क्या कह रहा है? हीट वेव इज कंसिडर इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीच एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन्स के लिए 30 डिग्री नहीं है, 40 डिग्री होता है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। हीट वेव इज कंसिडर इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टेशन रीच एटलीस्ट 40 डिग्री एंड मोर फॉर हिली रीजन, नहीं, यहाँ पर 30 नहीं है,
40 नहीं है 30 है, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लोरर थे, उनका बर्थ प्लेस। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टोफर्स कोलंबस कहाँ के थे ये। ठीक, क्रिस्टोफर्स कोलंबस कहाँ के थे, तो ये इटली। ठीक, जैकब कार्टियर, तो ये फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक, ये यूनाइटेड किंगडम के थे। फर्डिनेंट मैगलियन, ये पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। एमिराट ऑफ यूएई देखो ये 7 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 7 स्टेट्स का। तो अबू धाबी आ जाता है, दुबई आ जाता है, शारजहाँ आ जाता है, अजमान आ जाता है, आ जाता है, अल कुवैन आ जाता है, फुजाइरा आ जाता है, रास अल खैमा आ जाता है। तो ये है ए, ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये याद रखिएगा, 7 उसमें स्टेट्स हैं जो एमिरेट्स ऑफ यूएई में आते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, द रिवर स्वर्णरेखा ओरिजिनेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज, तो नगरी विलेज से ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है, रांची में है, झारखंड में। रिवर जो फ्लो करता है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये इसका फ्लो है। ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल इस पे ही है। ठीक है, चांडिल डैम भी इस पे है, जो बिल्ड हुआ है स्वर्णरेखा रिवर पे। ठीक है, और जिटलसूट डैम जो है ना, वो भी स्वर्णरेखा डैम इस पे बनाएगा, रिवर पे बनाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में है, दुधवा नहीं है। ठीक है, बीकानेर में राजस्थान में। ठीक, भीमबंध है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, गंडक रिवर बनाता है वेस्टर्न बाउंड्रीज वाल्मीकि में। ठीक है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है ये भीमबंध। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, तो ये तो गैंगेटिक डॉल्फिन हैज़ बीन कैटेगराइज एज द इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में, एकदम सही है। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी क्रिस्टलाइन आइज लेंस रेंडरिंग इट्स इफेक्टिवली ब्लाइंड। ठीक, नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोलोकेशन के यूज से ये अपना हंटिंग वगैरह करते हैं। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स, एकदम सही है। ऑल और इसमें सारे सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखते हैं विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है बनाया गया। ठीक, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक क्या है, नारायणी इसको बोलते हैं। ठीक, नेपाल में नारायणी बोलते हैं। भूरी गंडक को ये सेपरेट रिवर है। महानंदा, ठीक है, गंगा में ट्रिब्यूटरी है गंगा की। पुनपुन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गोल्ड इज फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो जमुई में बिहार में पाया जाता है गोल्ड। ठीक है, मुंगेर में पायराइट रोहतास में पाया जाता है। लाइमस्टोन कैमूर और रोहतास दोनों जगह पाया जाता है। द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो कोसी रिवर पे बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको सौर ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ठीक है, कोसी कैनाल सिस्टम और कोसी बैराज भी बनाया जा रहा है भीमनगर में। असर्सन और रीजन, रिच प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द ऑन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील, एकदम सही है। ठीक है, एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वर ज्वाइंट टुगेदर अलॉन्ग विद द अटलांटिक कोस्ट, जब टूटा फूटा नहीं था तो सारे ऐसे ही थे, सारे देश एक ही जगह थे, लैंड सारे। फिर ज्वालामुखी और ये सब के वजह से टूटते गए और सेपरेट होते गए। तो आप कभी एक पेपर, जैसे ये पेपर है, ठीक, अब आपने इसको 20 से ऐसे फाड़ दिया। ठीक, तो जो ये वाला हिस्सा है ये कहीं और चला जाए और ये वाला हिस्सा है ये कहीं और चला जाए, बट लास्ट में लाकर आप मिलाओगे तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। वही वाला सिचुएशन है यहाँ पर बता रहा है। तो बहुत स्टेटमेंट है करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बिहार जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिडर द रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो धारावार, इसके बाद सबसे पहले देखते हैं धारावार का क्या होता है। तो धारावार रॉक सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है। ओके, और यहाँ पर क्या पाया जाता है। ठीक है, आयरन, गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर, ये सब पाए जाते हैं। विंध्या रॉक सिस्टम, ठीक है, विंध्या रॉक सिस्टम है ये। यहाँ पर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टाइज, सेल एंड अदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रॉक सिस्टम पाया जाता है। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम क्या है, क्वाटरनरी रॉक सिस्टम में आप देखेंगे क्रिएटेड बाय द रैपिड डिपोजिशन ऑफ एल्यूविलियम बाय द हिमालयन एंड पेंसुलर रिवर। ठीक, टेरिटरी रॉक सिस्टम में क्या है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। ठीक,
कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो इस हिसाब से आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। देखिए सबकी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है यहाँ पे साइड में, एक बार आप इसको पढ़िएगा कि क्या क्या कहाँ पर किस एरिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है ना, ये डिपॉजिट से बनता है, जो रिवर्स के डिपॉजिट्स वगैरह आते हैं गैंग, तो उससे ये फॉर्म्ड होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट फॉर्म ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी perspective, comprising the 21 island with the estuaries, beaches, forest and near source environment, sea grasses, coral reef, salt marshes and mangroves। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है ना यहाँ पर है, इसकी बात कर रहे हैं तमिलनाडु में, ठीक। नंदा देवी तो हिमालयाज़ में बायोस्फीयर है, बट हिमालयाज़ में यहाँ पर कोई पानी वानी का कोई इतना सीन नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न घाट हो गया, नीलगिरी, सुंदरबन भी अलग है। अब देखते बताते हैं इसमें क्या है। इसमें 21 स्मॉल आइलैंड है, कोरल रीफ पाया जाता है, मैंग्रोव, सी ग्रासेस, ठीक है, सॉल्ट मार्श, स्टूटरीज पाए जाते हैं। 3600 स्पीसीज़ हैं, और इसमें जो डुगोंग है ना, जिसको हम सी काऊ भी बोलते हैं, वो पाया जाता है। डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, सी टर्टल पाया जाता है, और सी हॉर्सेस भी पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में। What is the local time Thimphu, Bhutan, located 90 डिग्री ऑफ ईस्ट longitudinal when the time Greenwich is 12 noon। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अर्थ क्या करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है, मतलब एक पूरा रोटेशन लेता है 24 घंटे में, ठीक। तो 1 घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन लेता है। इसको थोड़ा दूसरे पेन से ले लेते हैं, ठीक। अर्थ का रोटेशन हो गया 360, 15 डिग्री 1 घंटे में कर रहा है, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में कर रहा है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस क्या दिया है, ईस्ट बोल रहा है, ठीक है। अभी ईस्ट और वेस्ट का भी मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है ईस्ट और वेस्ट, ठीक। ग्रीनविच 0 डिग्री से 90, यानी इसका जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास पता है कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, ठीक है। हाँ, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 90 × 4, तो 360 मिनट हमने निकाल लिया यहाँ पे। हाँ, अब 360 मिनट को हम जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटा। अब 6 घंटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 6 घंटा। अब ये जो ईस्ट और वेस्ट है ना, इसके बाद काम आता है, ठीक। तो जो ईस्ट और वेस्ट है वो अब इसके बाद है, ये यहाँ तक हमने निकाल लिया कि 6 घंटे का टाइम है, ठीक है। अब ईस्ट मतलब एडिशन, वेस्ट मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस करना है। तो ये दिखाया है यहाँ पर टाइम 12 घंटे, ठीक। तो 12 से नून का बता रहा है, मतलब 12 बज के नून, मतलब दोपहर का समय बता रहा है। इसमें 6 घंटा ऐड करेंगे तो 6 PM हो जाएगा, ठीक। अब इसी में 6 माइनस करना होता तो 6 AM हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर ईस्ट का मतलब प्लस और वेस्ट का मतलब माइनस, ठीक है। ईस्ट मतलब ऐड, वेस्ट मतलब सब्ट्रैक्ट। अब 95वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट है। तो ये सारे इनकरेक्ट हैं। माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा, जिसको माइकल कैप्टा भी बोलते हैं, माइका का कैपिटल भी बोलते हैं इंडिया का। कोडरमा में सबसे ज़्यादा माइका पाया जाता है। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब्स ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। 1 डिग्री इंटरवल में बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे 180 होना चाहिए, 1 डिग्री का इंटरवल कर रहा है, यानी 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो 179 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है, ऐसे 0, 90, 90 नॉर्मल ही रहता है, ठीक। बट जब आप 1 डिग्री के इंटरवल की बात करेंगे तो इक्वेटर में एक ऐड होगा और इन सब में एक एक माइनस हो जाएगा, ठीक। जब हम सबको ऐड करेंगे तो चूंकि यहाँ पर एक इक्वेटर है और यहाँ पर एक एक माइनस करेंगे तो टोटल 179 लैटिट्यूड आएगा, 179 डिग्री, ठीक है। ग्लोब अगर देखिए, नॉर्मल जो मैप देखते हैं और नॉर्मल मैप ऐसे होता है, ठीक, और ग्लोब ऐसे होता है, तो इसमें 1 डिग्री का डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन्स फ्रॉम मीन सी लेवल क्या कितना है इसका, 150 मीटर है। कोसी का बहुत क्वेश्चन पूछता है बिकॉज, और इसका ओरिजिन है तिब्बत से, कोसी निकलता तिब्बत से है, ठीक। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बघेलखंड पे, ठीक है। बघेलखंड ऐसा रीजन है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। तो अल्मोड़ा यूपी बॉर्डर से रिलेट करता है, एकदम क्लोज वन है।
तो ये नहीं वहाँ से बॉर्डर शेयर करता है। वेयर डज द अल नीनो करंट फ्लो, तो देखिए बस इतना जान लीजिए वार्म करंट है और पैसिफिक ओशन से आता है। अल नीनो ला नीना बहुत लंबा एक टॉपिक है और इसको अगर समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। 101 क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजियम सिस्टम इज करेक्ट? द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम is a 5-member body which headed by the incumbent Chief Justice of India and comprises 4 other senior most judge of the court at that time। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। द पार्लियामेंट बाई लॉ हैज़ इवॉल्व द कोलिजियम सिस्टम, एकदम गलत है। पार्लियामेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता नहीं है जुडिशरी में। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कोलिजियम सिस्टम, एकदम सही है। ओनली देखकर ये मत समझ जाइएगा कि ओनली है तो चलो थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं, ओनली तो गलत होगा, बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है, नहीं, कोलिजियम ही करता है पॉइंट। द कोलिजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1993 बाई जस्टिस पी एन भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जजेस केस, नहीं ये भी गलत है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 और 3 है। ठीक, अब देखते हैं बेसिकली है क्या। इट इन्वॉल्व थ्रू द एससी जजमेंट नोन एज द 3 जज केसेस। पहला जज केस था 1981 में, ठीक है, दूसरा 1993 में और तीसरा 1998 में। बस इतना ही फैक्ट जानिए। 3 जजेस केस की बात बता दे तो पहला कब था, तो फर्स्ट वार 1981, फिर 93, फिर 98, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, इट एडेड 3 वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड ऐड किया था, सही बात है। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पहले 10 था। 86th अमेंडमेंट में एक और ऐड हो गया 2002 में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज दैट आर्टिकल 39A, 43A एंड आर्टिकल 47, ये भी इनकरेक्ट है। इट ग्रांटेड पावर टू प्रेसिडेंट इन कंसल्टेड विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ स्टेट, एकदम सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो 2 और 3 इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर फॉर द कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर एज द शेड्यूल ट्राइब, क्या क्या होना चाहिए? इंडिकेट द परमिटिव ट्रेड्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट कल्चर, एकदम सही है। साइनेस ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, सही है। बैकवर्डनेस एंड जियो फिजिकल आइसोलेशन, ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट इसमें होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तब आपको स्टेटस मिलता है एसटी का। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? एफआर लिया गया है, आइडिया जो है ये यूएसए से लिया गया है। अनटचेबिलिटी इज अब्लिश्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17, ठीक है, बात करता है अनटचेबिलिटी के अब्लिशन की। द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 216 जो है वो हाई कोर्ट को देता है पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। 5th शेड्यूल डील विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होता है। बट जो शेड्यूल 5 है उसमें लगभग 11 स्टेट्स हैं, हाँ इतने ही होंगे। और लेकिन जो शेड्यूल 6 है वो AMTM, उसका ट्रिक है एक, AMTM शेड्यूल 6 भी पूछ सकता है, उसमें कौन कौन से स्टेट हैं ये ऑलवेज पूछता है। तो देखिए ए का मतलब है अरुणाचल नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो AMTM आपको याद होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये तो केशवानंद भारती के टाइम पे दिया था। अब देखिए गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में हुआ था, ठीक। केशवानंद भारती का स्टेट जजमेंट आया था 1973 में। मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था। तो इस हिसाब से केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। अब पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? मुझे पता है बहुजन समाज का है 1984, ठीक। बी का है 3, 1925 कम्युनिस्ट पार्टी। सी का 4 हो गया। ए का 1 है, 64 में मार्कशीट बनाए थे उसी को तोड़ के। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बना था। तो इस हिसाब से ऑप्शन इज करेक्ट। पार्टी के फॉर्मेशन का पूछता रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज कब बनी हैं। बीजेपी हो गया, कांग्रेस का तो पता ही है, और जैसे कम्युनिस्ट हो गया, ठीक है, और ऑल इंडिया तृणमूल में नेशनल पार्टीज का पूछता है। कई बार ऐसे जो पुरानी पार्टियाँ उनका भी पूछ लेता है।
अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ द हाउस स्पीक इन हिज हर मदर टंग। तो आर्टिकल 120(1) के तहत ये पावर है स्पीकर के पास, वो अलाउ कर सकता है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व FER ऑफ RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूड करता है? तो फॉरेन करेंसी एसेट करता है, गोल्ड भी है उसमें, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR भी होता है, और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन ये भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन आर क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो द व्हाट रेगुलेशन एंड फीस अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट, एकदम सही है। दीज आर यूज टू पर्पज ऑफ द ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, सही है। देयर इंपॉर्टेंस इज डिराइव फ्रॉम द फैक्ट दैट द ड्यूटी एंड रेस्ट्रिक्शन इन द सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से सारे ही सही है। मैंने आपको क्या बोला था कि इस वाले में इतने इतने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जैसे 4-4, देखिए 4-4-4, मतलब यूपीएससी को भी फेल कर दिया। मुझे लग रहा है यूपीएससी को ही कॉपी करने की कोशिश किया था ये 69 बीपीएससी। अगर ऐसा पेपर 72nd बीपीएससी में आ गया तो आप समझ लीजिए कि टाइम जो है ना 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स, ठीक है। वैसे 1 मिनट से कम का समय है, आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चन भी करना है और फिल भी करना है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे करेंगे और कैसे पेपर दिया जाएगा, ठीक है। भगवान भरोसे ही है अगर ऐसा बन गया तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछ रहा है, अक्सर पूछता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, देखते हैं क्या है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइंग बिटवीन द बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ द एज एक्सप्रेस पर 10,000 लिव्स बर्थ, नहीं है 1000 होता है, तो ये तो गलत हो गया। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 1950 वॉज 189.6 हो सकता है, सही है, करेक्ट है। इन ईयर ऑफ 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 30, ये भी सही है, पहले ज़्यादा था फिर रिड्यूस होता गया। एज पर द सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम RSR बुलेटिन ऑफ द रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया RGI, ठीक, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट्स विद द हाइएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इन द ईयर ऑफ 2018 वॉज उत्तर प्रदेश, तो ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इसका स्टेटमेंट सही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। देखिए यहाँ पर भी फिर 4 स्टेटमेंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स, क्या करता है, इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेटेड द मोर कैपिटल, ठीक। इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीजिंग द नॉलेज, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग द स्किल, ये भी गलत है। इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये सही है। तो ओनली 4 करेक्ट इसमें, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, क्या है ये? तो बैंकरप्सी रिफर टू द फाइनेंशियल स्टेट इन विच द इंडिविजुअल्स ऑफ एंटिटीज इज अनेबल टू पे ऑफ देयर डेब्ट एज द बिकम ड्यू, तो ये गलत है एकदम। इंसॉल्वेंसी रिफर टू द लीगल प्रोसेस वेयर द एसेट ऑफ डेब्टर आर लिक्विडेटेड और रिकॉग्नाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर, ये भी गलत है। बैंकरप्सी इज द स्टेट वेयर द इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन, ये भी गलत है। The Insolvency and the Bankruptcy Board of India (IBBI) is a regulatory body responsible for the overseeing insolvency and bankruptcy proceeding, ये सही है। तो इसका भी ओनली 4 है, ठीक है। अब देखते हैं IBBI क्या है। इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में, इस किसके अंडर में, किस एक्ट के वजह से हुआ था, ठीक। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के थ्रू इसको बनाया गया था। इट रेगुलेट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज, ठीक, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड? 1956 में इसको अडॉप्ट किया गया था। 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। 1956 में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, ठीक है। 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, क्या है ये? द स्कीम ऑफर द प्रोडक्शन लिंकिंग इंसेंटिव टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एकदम सही है। द स्कीम हैज़ 2 कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन नेमली ग्लोबल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज, एकदम सही है। द स्कीम shall extend average incentives of around 8% on net incremental sales over the base year of goods manufactured in India and covered under the target segment to eligible
कंपनीज फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ये भी एकदम गलत है। द लार्जेस्ट सेगमेंट अंडर द PLI सेल इंक्लूड लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन PCs, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर फॉर्म फैक्टर USFF, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ना तीनों सही है, बट इसमें पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनकरेक्ट 3 है, ऑप्शन में कहीं 3 नहीं है, तो इसलिए ओनली 3, ऑप्शन ई मैंने डाल रखा है, ओनली 3, यही एक इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। फिर 4 स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम, बेसिकली क्या है, ठीक। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गलत। दिस स्कीम सीक द क्रिएट जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर्स CORS network and benchmark the location and provide 5 centimeter level accuracy. CORS means the cross origin resource sharing, ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है। The scheme is a formative step toward the establishment of clear ownership of the property in the rural inhabited Abadis areas by the mapping and the land parcel using the drone technology. तो 1 and 3 इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या है, बेसिकली क्या है, ये ड्रोन सर्वे करता है, मैपिंग करता है विलेज और आबादी एरियाज़ की, ठीक है। इशूज प्रॉपर्टी कार्ड्स, ठीक, स्वामित्व कार्ड जो है इशू करता है। रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट को कम करने के लिए हेल्प द विलेजर यूज द प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज इन इन्वोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो क्या इसमें देखते हैं, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल क्लासेज एम्प्लॉइंग सर्विंग एंड कनेक्शन, एकदम सही बात है। मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन इशू द डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विंग द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सही है। The money bills or other financial bills to be reserved for the consideration of president after they are passed by the legislature, state, सही है। तो 1, 3, 4 जो है इसका सही है, 2 गलत है। Which of the following factors would potentially contribute to the stagflations in the Indian economy? High inflationary pressures due to the increased government spendings, decline in the industrial production and sluggish economic growth, सही है, सही है। Decrease the aggressive demand and consumer spending, सही। Appreciation of the domestic currency leading to reduction of the export competitiveness, ठीक। As per economic survey 2023, which of the following statement describe the foreign direct investment in India? ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता देता हूँ। चलिए ब्लर वाले सेक्शन को थोड़ा सा भी अवॉइड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट इज़ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट का करेंट पॉपुलेशन है 5,98,000, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट? द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया? तो इसका जो आंसर है इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन द ग्रेटर देन इंक्रीज द इम्पोर्ट, ठीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर है, ठीक। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट 1857? तो मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश सही है, ठीक है। द रेबल्स डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ये भी सही है। दे वर लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। द कुक फ्रॉम बिहार हु सर्व द महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाय द फूड पॉइजनिंग इन 1917 वॉज, तो बतक मियाँ थे, इन्होंने जान बचाई थी गांधी जी की, इंपॉर्टेंट है ये भी। बर्खास्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग
1937-1938 वॉज ऑर्गेनाइज बाई हुम, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के थ्रू ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। ये पीजेंट मूवमेंट था, ठीक। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बनाया गया था और ऑल इंडिया किसान सभा इसको कन्वर्ट किया गया था 1936 में। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले सूरत स्प्लिट 1907, उसके बाद से मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, उसके बाद होम रूल मूवमेंट 1916, उसके बाद से खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। लॉर्ड लिटन नॉट एसोसिएट विच ऑफ द फॉलोइंग्स, तो ये एल्बर्ट बिल से एसोसिएट नहीं करते थे, ठीक है, बाकी सबसे एसोसिएट करते थे। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, तो इलाहाबाद साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। मीर कासिम थे, शाह शुजा थे, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम II, और उनके सामने थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगोली हुआ था 1816 में नेपाल। ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 मराठा, और ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था, ठीक है। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इन फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर 1635। बहुत बेसिक क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, तो ये था अहमदाबाद स्ट्राइक, ठीक है। इसमें ये पहला एज ए वेपन यूज किए थे हंगर स्ट्राइक को। अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में हुआ था, ठीक। फर्स्ट फास्ट अनटू द डेथ के लिए इन्होंने नारा भी लगाया था, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक फास्ट रखेंगे। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 विटनेस द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लीडर ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर नोन एज द बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो श्री कृष्ण बाबू, इनको श्री बाबू भी बोलते थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी थे, तो इनको बिहार केसरी भी बोला जाता है। In the response to the mass agitations of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चंपारण एग्रेरियन कमेटी था, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। करंट अफेयर है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंबाबाई अ वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कर्नाटका से थी हैं। Who among the following was not the member of the cabinet mission plan, तो जे एंड्रू नहीं थे कैबिनेट मिशन के मेंबर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी वॉल्व हिस्ट्री टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द थ्रेट्स, विच लीडर सेड, तो लाला लाजपत राय बोले थे ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी, नेशनल इकोनॉमिक्स प्रोग्राम की बात करी गई थी। तो यहाँ पर हमारा 140 क्वेश्चन खत्म होता है। बाकी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग के हैं, जो बहुत डिटेल में उसको समझाना पड़ेगा, ऐसे वो समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इसको देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।